आज हम उस विषय पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके हर कमेंट बॉक्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वो है लहसुन और गुड़ का एक ऐसा अद्भुत तालमेल जिसे आयुर्वेद में पुरुष की जीवन शक्ति का महामंत्र कहा गया है। ये सिर्फ एक नुस्खा नहीं है, ये हजारों साल पुराना एक ऐसा विज्ञान है जो आपकी कमजोर नसों में फिर से बिजली भर सकता है, आपके दिल को ताकत दे सकता है, आपके पूरे शरीर की कमजोरी से लड़ने की क्षमता को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस चमत्कारी नुस्खे का इस्तेमाल आज 90% लोग गलत तरीके से कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें इसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा, बल्कि उनकी पेट की गर्मी, एसिडिटी या ब्लड शुगर बढ़ने जैसी उल्टी दिक्कतें शुरू हो रही हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, आपको लहसुन और गुड़ से जुड़ा एक एक बारीक रहस्य पता चल जाएगा और आप जानेंगे शुगर और बीपी वाले मरीजों को सही मायने में इसकी कितनी खुराक लेनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे जरूरी जानकारी है। तो चलिए बिना किसी देरी के उस पहली और सबसे बड़ी गलती से शुरुआत करते हैं जो लगभग हर कोई कर रहा है। ये गलती जुड़ी है लहसुन का इस्तेमाल करने के तरीके से। आपने सुना होगा कि लहसुन को कच्चा चबाना चाहिए या फिर इसे सीधे गुड़ के साथ निगल लेना चाहिए, लेकिन यहीं पर आयुर्वेद का विज्ञान हमसे चूक जाता है। हमारा शरीर लहसुन में मौजूद उस जादुई तत्व को, जिसे एलिसिन कहा जाता है, सीधे पचा नहीं पाता। एलिसिन ही वह शक्ति है जो आपकी नसों को खोलती है, खून के बहाव को तेज करती है और आपको अंदरूनी ताकत देती है। अब सोचिए, जब आप लहसुन को सीधे चबाते हैं तो आपके पेट का तेज एसिड और गर्मी इस एलिसिन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और आपका नुस्खा एक महज खाने की चीज मात्र बनकर रह जाता है। उसका कोई औषधि लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए आपको लहसुन को खाने से पहले उसे एक्टिव करना, जगाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको केवल 2 देसी लहसुन की कली लेनी है। ध्यान दीजिए, 2 देसी लहसुन की ही कली लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी है। 2 देसी लहसुन की कली ही सबसे ज्यादा असरदार होती है, विदेशी लहसुन नहीं चलेगा। अब इसको आपको क्या करना है, चाकू से काटने के बजाय इसे पत्थर या खरल में हल्का सा कूट लें। अब यहीं पर वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है। कूटने के बाद इसको आपको तुरंत नहीं खाना है। ये 5 मिनट का इंतजार वह वक्त है जब लहसुन के अंदर एलिसिन अपने सबसे ताकतवर रूप में बदल जाता है, वो एक्टिव हो जाता है, जाग जाता है। 5 मिनट बाद आपको इसे सिर्फ एक छोटे मटर के दाने जितना गुड़ के साथ मिलाकर निगल जाना है। गुड़ यहाँ केवल लहसुन की तेजी को कम करने और पेट में आसानी से जाने के लिए है। ये था नुस्खे का पहला और सबसे अहम नियम, जिसे लोग 90% लोग नहीं जानते। अब हम बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती की। खुराक लेने की टाइमिंग और अवधि से जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग इसे रात को सोने से पहले लेते हैं या फिर बिना रुके महीनों तक इसे खाते रहते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी गलती है जो आपके शरीर की तासीर बिगाड़ सकती है। लहसुन की तासीर स्वाभाविक रूप से गर्म होती है और आप इसे रोजाना लंबे समय तक लेते रहेंगे, खासकर रात को, तो ये आपके पेट में अत्यधिक गर्मी पैदा कर देगा, जिससे आपको हाथ पैरों में जलन, शरीर पर दाने या फुंसियां निकलना या फिर सबसे गंभीर पुरानी एसिड और गैस की समस्या हो सकती है। आयुर्वेद कहता है कि जब कोई औषधि गर्म तासीर वाली हो तो उसे एक निश्चित अवधि के लिए ही लेना चाहिए। सही टाइमिंग क्या है? आपको यह नुस्खा हमेशा सुबह खाली पेट लेना है। सुबह खाली पेट लेने से रुकावट को तुरंत हटाता है, आपकी पाचन अग्नि को तेज करता है और पूरे दिन शरीर में ऊर्जा बनाए रखता है। और रही बात अवधि की, तो आपको इसे सिर्फ 21 दिन तक लगातार लेना है। 21 दिन एक ऐसा चक्र है जिसमें आपके शरीर को पूरा लाभ मिल जाता है। 21 दिन पूरे होने के बाद आपको कम से कम 10 दिन के लिए ब्रेक लेना बहुत जरूरी है।
इस ब्रेक से आपके शरीर की बढ़ी हुई गर्मी शांत होती है और नुस्खा फिर से पहले जैसा असर दिखाता है। याद रखें दोस्तों, लगातार खाना नहीं बल्कि ब्रेक के साथ खाना ही इसकी ताकत है। और अब आते हैं तीसरी सबसे गंभीर गलती पर, जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए हक में लापरवाही। ये नुस्खा पुरुषों की ताकत के लिए अद्भुत है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है या हाई बीपी की शिकायत है तो आपको इस नुस्खे को थोड़ा बदलकर इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा ये आपकी समस्या को बढ़ा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के मरीज की। लहसुन अपने आप में ब्लड थिनर, खून पतला करने वाली दवाई के रूप में काम करता है और ये बीपी को कम करने में मदद करता है। लेकिन यहाँ गुड़ का इस्तेमाल आपके लिए वर्जित है, क्योंकि ये आपके रक्तचाप को अचानक प्रभावित कर सकता है। इसलिए अगर आपको हाई बीपी है तो आप 2 कलियों की जगह सिर्फ 1 कली लहसुन की कूटकर 5 मिनट बाद गुड़ के बजाय 1 चम्मच शहद के साथ लें। शहद में पोटेशियम होता है जो बीपी को नियंत्रित करने में मदद करता है और ये लहसुन की तेजी को भी शांत कर देता है। अब बात करते हैं डायबिटीज यानी शुगर की। शुगर के जो मरीज हैं, अगर आपका शुगर लेवल अक्सर बढ़ा रहता है तो आपको लहसुन को गुड़ और शहद दोनों के साथ लेने से पूरी तरह बचना होगा। आपको क्या करना है, सिर्फ एक कच्ची कुटी हुई लहसुन की कली उसे ले 5 मिनट बाद एक्टिव होने दें और फिर उसे सिर्फ हल्के गुनगुने पानी के साथ निगल जाएं। इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करता है, जो शुगर के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन गुड़ या शहद को मिलाने से इसका पूरा फायदा नष्ट हो जाएगा। जब आप इन तीनों बड़ी गलतियों को सुधार लेते हैं, तभी आपको लहसुन और गुड़ के वो 5 बड़े फायदे मिलते हैं जिनके बारे में दुनिया बात करती है। पहला फायदा है पुरुष शक्ति और नसों की ताकत। लहसुन नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करने में मदद करता है, जो आपकी नसों को फैलाता है और उसमें रक्त का प्रवाह बढ़ाता है। गुड़ वहीं आयरन का भंडार है, जो आपके खून को साफ करता है। ये तालमेल आपकी आंतरिक शक्ति, स्टेमिना और जीवन शक्ति को दोगुना कर देता है। दूसरा फायदा है दिल की सेहत। आपका हृदय लहसुन खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। ये आपकी धमनियों को लचीला रखता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम हो जाता है। तीसरा फायदा है दोस्तों पाचन तंत्र और प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी। लहसुन एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है। ये आपके पेट के अंदर मौजूद खराब बैक्टीरिया को मारता है, पेट को साफ रखता है और आपको सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी छोटी-मोटी बीमारियों से दूर रखता है। चौथा फायदा है दोस्तों हड्डियों की मजबूती के लिए। गुड़ कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है, जो 40 की उम्र के बाद हड्डियों को कमजोर होने से बचाता है। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण फायदा है दोस्तों तनाव और थकान से मुक्ति। ये नुस्खा आपके शरीर को अंदर से गर्माहट देता है, आपके शरीर को अंदर से गर्म करता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है। आपका दिमाग जो है ज्यादा टेंशन ले रहा है किसी चीज के बारे में, किसी काम के बारे में, वो तनाव आपका कम होता है और आपको एक गहरी और आरामदायक नींद आती है। दोस्तों नुस्खे की ताकत सिर्फ उसके इस्तेमाल पर नहीं बल्कि सामग्री की शुद्धता पर भी निर्भर है। हमेशा छोटा देसी लहसुन इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें एलिसिन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और गुड़ खरीदते समय हमेशा गहरे भूरे रंग वाला देसी गुड़ ही खरीदें। सफेद या हल्के वाले गुड़ से बचें, क्योंकि इसमें केमिकल मिले होते हैं। इसे बनाने का सही बर्तन, इसे रखने का सही तापमान और इसे किस समय से पहले खा लेना चाहिए, ये सभी छोटी छोटी बातें जो नुस्खे के असर को 10 गुना बढ़ा देती हैं। तो अब आप लहसुन और गुड़ के विज्ञान को समझ गए हैं। आप जान गए हैं कि 21 दिन का चक्र क्या है,
सुबह खाली पेट इसे क्यों खाना है और सबसे जरूरी शुगर बीपी वाले मरीजों को गुड़ से क्यों बचना है। इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक न रखें, इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन गलतियों से बच सकें और इस प्राचीन नुस्खे का लाभ उठा सकें। आपके मन में कोई सवाल हो, जैसे कि क्या मैं इसे दूध के साथ ले सकता हूँ या क्या इसे लेने के बाद चाय पी सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम जल्द ही एक और ज़रूरी विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।